कि मुकेश सहनी को 3 सीट आरजेडी देगी इस बार। 2019 में भी मिला था, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये गठबंधन हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 3 लोकसभा सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, मतलब उनकी। लेकिन अभी जो अपडेट है शुभम, उसके अनुसार कटिहार लोकसभा सीट मुकेश सहनी को जा सकता है कांग्रेस से छीनकर तेजस्वी यादव फिर कटिहार जो है वो मुकेश सहनी को देने जा रहे हैं। इसके अलावा दरभंगा सीट, देखिए हार्ट ऑफ मिथिलांचल कहा जाता है। जिस तरह सीमांचल की राजधानी पूर्णिया है, मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा है। दरभंगा इंपॉर्टेंट सीट है कई मसलों से, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, दरभंगा चर्चा में भी रहता है। तो दरभंगा सीट भी मुकेश सहनी लड़ सकते हैं इस बार, मतलब उनके प्रत्याशी जो है वो लड़ सकते हैं। और तीसरा सीट मुजफ्फरपुर होगा, जो खबर है कि इस बार मुजफ्फरपुर खुद मुकेश सहनी लड़ेंगे कि तीनों सीटों पर तेजस्वी हामी भर देंगे। शाम तक पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब मानकर चलिए, हमारे दर्शक भी ये बात मानकर चल सकते हैं कि इन 3 सीटों पर मुकेश सहनी जो है वो ताल ठोक रहे हैं। देखिए एनडीए में उनकी बात बनी नहीं, एनडीए में उनकी बात बनी नहीं। 5 सीटों की मांग थी मुकेश सहनी की, बीजेपी 1 सीट देने की बात कर रही थी, 1 सीट पर वो कैसे मानते। और 2020 का विधानसभा चुनाव भी आप याद कर लीजिए, जिसके ठीक पहले यही आपको मैं जगह भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ जगह का, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहां बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं मुकेश सहनी के मेरे पीठ पर छुरा भोंका गया। और उसके बाद तेजस्वी यादव से ये 4 साल के बाद गठजोड़ होने जा रहा है, मोटा मोटी 3.5 साल 4 साल के बाद गठजोड़ होने जा रहा है। मुकेश सहनी एनडीए में जब तक थे, एनडीए की मुखालफत करते रहे। और निषाद आरक्षण की जो ये बात कर रहे हैं, उस निषाद आरक्षण पर ना तो जदयू कुछ बोलने को तैयार है, और बीजेपी इस पर क्यों बोलेगी, बीजेपी क्यों बोलेगी उस पर। तो इनके मांगों को एनडीए में पूरा नहीं किया गया, समझिएगा बात। और जातीय जनगणना के बाद बिहार में इन्होंने दिखाया भी कि हमारी 9.5% आबादी है, उसमें मल्लाह, केवट, निषाद, बिंद, बिलदार, कई जातियों को इन्होंने जोड़ लिया जो निषाद हैं भी नहीं, जो मूलतः केवट भी नहीं है। तो उसके बाद जो है कि इनका पूरा अभियान चला बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर, लेकिन बीजेपी पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की किस्मत एक बार फिर से चमकने वाली है। जी हाँ, एनडीए ने भले ही उन्हें वह तवज्जो नहीं दी, वह मान सम्मान नहीं दिया, टिकट को लेकर बातें नहीं की, पर महागठबंधन के द्वारा अब उन्हें 3 सीटें दी जा रही हैं। देखिए, मुकेश सहनी की किस्मत मैंने इसलिए कहा चमकने वाली है क्योंकि मुकेश सहनी को भाव नहीं दिया जा रहा था, पर अब महागठबंधन के द्वारा उन्हें सामने से न्योता दिया जा रहा है। देखिए, मुकेश सहनी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप आर्यन मौजूद हैं। मुकेश सहनी, किस्मत चमकने वाली है, क्या लग रहा है? कांग्रेस को दरकिनार करके मुकेश सहनी को भाव देना क्या कुछ कहता है यह गुनागणित? तेजस्वी के रहमो करम पर है। अभी भी ये हम नहीं कह सकते हैं कि मुकेश सहनी फाइनल हो गए हैं महागठबंधन में, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें ये मानकर चलना चाहिए कि मुकेश सहनी को 3 सीट आरजेडी देगी इस बार। 2019 में भी मिला था, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये गठबंधन हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 3 लोकसभा सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, मतलब उनकी पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, वो चुनाव लड़ी थी मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी। और इस बार भी चर्चा खगड़िया को लेकर थी कि खगड़िया सीट से खुद मुकेश सहनी लड़ सकते हैं। कटिहार को लेकर भी लंबे समय चर्चा रहेगी, कटिहार लड़ सकते हैं मुकेश सहनी। मुजफ्फरपुर से तो उनका लड़ने का मन भी रहता है। तो इन 3 लोकसभा सीटों पर मुकेश सहनी जो है वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं महागठबंधन के सिंबल पर। अब देखिए, जो खबरें अब तक आई हैं वो हम बता दे रहे हैं। कांग्रेस को गच्चे पर गच्चा दे रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि जो जिन 3 सीटों पर बात फाइनल, देखिए प्रस्ताव भेजा गया है मुकेश सहनी की तरफ से 3 सीटों का। वो 3 सीट कौन है पहले जान लीजिए। सबसे पहला सीट जो है वो मुजफ्फरपुर सीट है, दूसरा सीट जो है वो कटिहार है, और तीसरा दरभंगा है। अब कटिहार पर चर्चा हमको करना होगा। कटिहार सबसे पहले आरजेडी की तरफ से चर्चा थी कि अशफाक करीम जो है वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, बड़ा हॉस्पिटल है उनका, मेडिकल कॉलेज है अल करीम। लेकिन फिर चर्चा हुई कि नहीं, कटिहार पर तारिक अनवर लड़ेंगे कांग्रेस के सिंबल पर, मतलब कटिहार कांग्रेस को जा रहा था। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है, आज का जो अपडेट है, हालांकि 24 घंटा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जो अपडेट है शुभम, उसके अनुसार कटिहार लोकसभा सीट मुकेश सहनी को जा सकता है कांग्रेस से छीनकर तेजस्वी यादव फिर कटिहार जो है वो मुकेश सहनी को देने जा रहे हैं। इसके अलावा दरभंगा सीट, देखिए हार्ट ऑफ मिथिलांचल कहा जाता है। जिस तरह सीमांचल की राजधानी पूर्णिया है, मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा है। दरभंगा इंपॉर्टेंट सीट है कई मसलों से, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, दरभंगा चर्चा में भी रहता है। तो दरभंगा सीट भी मुकेश सहनी लड़ सकते हैं इस बार, मतलब उनके प्रत्याशी जो हैं वो लड़ सकते हैं। और तीसरा सीट मुजफ्फरपुर होगा, जो खबर है कि इस बार मुजफ्फरपुर खुद मुकेश सहनी लड़ेंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर को सीट को लेकर भी चर्चा थी कि वहाँ से अखिलेश बाबू जो हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उनका भी पत्ता कटते हुए दिख रहा है। तो 3 लोकसभा सीट मुकेश सहनी ताल ठोक सकते हैं, उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, मुजफ्फरपुर, कटिहार और
दरभंगा, ये 3 सीट पर जो प्रपोजल भेजा गया है और जो खबर आ रही है हम तक कि तीनों सीटों पर तेजस्वी हामी भर देंगे। शाम तक पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब मानकर चलिए, हमारे दर्शक भी ये बात मानकर चल सकते हैं कि इन 3 सीटों पर मुकेश सहनी जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। देखिए, एनडीए में उनकी बात बनी नहीं, एनडीए में उनकी बात बनी नहीं। 5 सीटों की मांग थी मुकेश सहनी की, बीजेपी 1 सीट देने की बात कर रही थी, 1 सीट पर वो कैसे मानते। और 2020 का विधानसभा चुनाव भी आप याद कर लीजिए, जिसके ठीक पहले यही आपको मैं जगह भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ जगह का, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहाँ बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं मुकेश सहनी के मेरे पीठ पर छुरा भोंका गया। और उसके बाद तेजस्वी यादव से ये 4 साल के बाद गठजोड़ होने जा रहा है, मोटा मोटी 3.5 साल 4 साल के बाद गठजोड़ होने जा रहा है। मुकेश सहनी एनडीए में जब तक थे एनडीए की मुखालफत करते रहे, और निषाद आरक्षण की जो ये बात कर रहे हैं, उस निषाद आरक्षण पर ना तो जदयू कुछ बोलने को तैयार है, और बीजेपी उस पर क्यों बोलेगी, बीजेपी क्यों बोलेगी उस पर। तो इनके मांगों को एनडीए में पूरा नहीं किया गया, समझिएगा बात। और जातीय जनगणना के बाद बिहार में इन्होंने दिखाया भी कि हमारी 9.5% आबादी है, उसमें मल्लाह, केवट, निषाद, बिंद, बेलदार, कई जातियों को इन्होंने जोड़ लिया, जो निषाद हैं भी नहीं, जो मूलतः केवट भी नहीं है। तो उसके बाद जो है कि इनका पूरा अभियान चला बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर, लेकिन बीजेपी पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी को पता है कि कितने निषाद आज मुकेश सहनी के साथ है। देखिए, मल्लाहों के बारे में की जान लीजिए, मल्लाह जाति जो है ना, शांति, बहुत डिसेंट शांत जाति है, वो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर रहे हैं। मुकेश सहनी के एंट्री के बाद भी कोई बहुत बड़ा मल्लाह निषाद का वोट बैंक टूटा नहीं है। और कई नेता बीजेपी में, बृजकिशोर बिंद हुए हैं, मंत्री रहे हैं, बिंद के भी कई नेता बीजेपी में हुए हैं, हरीश सहनी अभी नेता हैं, तो कई नेता बीजेपी में भी हैं। तो उस वोट बैंक से कोई बड़ा असर बीजेपी को पड़ भी नहीं रहा था, इसलिए मुकेश सहनी को तवज्जो नहीं दिया गया। अब तेजस्वी यादव 3 सीट पर अगर मान जाए, मुझे तो कम उम्मीद है कि तेजस्वी 3 सीट पर मानेंगे, तेजस्वी भी 2 या 1 सीट पर ही बार्गेन करेंगे मुकेश सहनी से। या ये भी हो सकता है कि कहेंगे कि भाई आप अकेले लड़ जाइए, मुजफ्फरपुर आपको दे देते हैं, बाकी सीट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कटिहार बहुत क्रूशियल सीट है। अब उस पर प्रपोजल भेजा गया है, कितना बात बनता है ये तो तेजस्वी को पता होगा और मुकेश सहनी को पता होगा। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है कि अगर तेजस्वी कटिहार देते हैं मुकेश सहनी को, तो फिर कांग्रेस हैरान हो जाएगा। बड़ा पूर्णिया छिन गया कांग्रेस से, बेगूसराय छिन गया उससे, औरंगाबाद छिन गया उससे, और अब कटिहार भी अगर छिन जाएगा तो बचेगा क्या कांग्रेस के पास। अच्छा, क्या कारण है जो राष्ट्रीय पार्टी को तवज्जो न देना और एक क्षेत्रीय पार्टी जो मुकेश सहनी बस एक मंत्री बने हुए हैं, कोई चुनाव भी शायद उन्होंने नहीं जीता है, और उनको अभी मंत्री भी नहीं, एक बार बिहार के मंत्री बने थे, तो क्यों इतना तवज्जो देना मुकेश सहनी को। क्षेत्रीय पार्टी है, एक क्षेत्रीय नेता हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को, क्या कारण है आखिर जो तेजस्वी या फिर लालू प्रसाद यादव ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी के आने से मल्लाह वोट जो है वो आरजेडी से जुट जाएगा। मुकेश सहनी के आने से जो मल्लाह वोट है ना, वो कुछ हद तक, पूरा हम नहीं कह सकते हैं, बहुत हद तक जुट जाएगा आरजेडी के साथ, जो हर लोकसभा में छुटपुट है। मतलब आप खगड़िया की बात कीजिए तो वहाँ पर करीब 1 से 1.25 लाख के आसपास ये वोट है मुकेश सहनी का। मुजफ्फरपुर जाइए तो उसको तो मल्लाहों का राजधानी भी आजकल कहा जा रहा है। तो वैसा वोट बैंक को जोड़ने के लिए मुकेश सहनी को लाया जा सकता है महागठबंधन में। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस भले ही रीजनल पार्टी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी नहीं, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन वोट आधार क्या है उनका वोट आधार क्या है। और बिहार हो या उत्तर प्रदेश, तेजस्वी यादव ने जब इंडिया गठबंधन का मंच तैयार हो रहा था, नीतीश कुमार कर रहे थे, उस समय भी तेजस्वी यादव ने बार बार कहा था कि क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ जो ये लुका छिपी का खेल चल रहा है, इसका अब अंतिम दौर है, ये सीट क्लियर हो गया है। लेकिन कांग्रेस की नहीं चली बिहार में, ये बात स्पष्ट हो गया। तेजस्वी यादव ने अपना डोमिनेंस दिखाया, लालू यादव ने भी अपना डोमिनेंस दिखाया, और उसी का परिणाम है कि आज मुकेश सहनी को हो सकता है 3 सीट मिल जाए, लेकिन कांग्रेस को 9 सीट नहीं मिलेगा। चलिए, तो मुकेश सहनी को 3 सीटें मिलने जा रही है महागठबंधन से, सब कुछ फाइनल हो गया है, किस्मत चमकने वाली है। 2019 के तर्ज पे 2024 में भी मुकेश सहनी को 3 सीटें जो है महागठबंधन देने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, यह 3 सीटों पर मुकेश सहनी का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या यह 3 सीटें महागठबंधन में खाते में मुकेश सहनी ले जाएंगे? क्या कुछ लग रहा है आपको? आप भी हमारे साथ जोड़ साझा करें। धन्यवाद।